जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए अ, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए। ऐसा क्यों हुआ? जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए अमेरिका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये प्रोटोकॉल दिया गया, और ना सिर्फ ये कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए, बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। जी हाँ। और ये बात जाहिर है कि जो हमारे यहाँ कई बार लोग बात करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के जो दोस्ती है उसकी भी बात की जाती है। भारत का मीडिया बार बार कहता है कि जी मोदी जी को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने माय फ्रेंड कहकर मुखातिब किया। तो यहाँ पर मैं अपनी एक बात करना चाहूंगी। अब कई आप में पैसे, बिजनेस, डीलिंग, ये सारा कुछ है दैट इज देयर। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जिस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, जिस चीज़ को देखना चाहिए, वो ये है कि कैसे इंडिया एंड दुनिया करीब हुआ और हम कैसे अपनी वेस्ट के साथ रेलिवेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल है इस पे काम करना चाहिए। अदर दैन दैट ओके, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ पाकिस्तान फैक्टर को। लेकिन फ्रांस को मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रांस ने बेसिकली ढूंढ लिया है, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। क्या रास्ता ढूंढा है आप देखें। ये होती है चीज़, मैक्रोन एंड पीएम मोदी जो है, हुआ था यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जो जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने जो दावत दी। और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। असल बात ये है कि जो कि ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा उस बात में वजन है, वो ये कि जाहिर है कि इस वक्त भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी खास तौर पे, आपकी इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी भी होती है, कभी खराब भी होती है, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी लोग कहते हैं जी वो तभी बन सकती है जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो। लेकिन पैसा चले, थोड़ा बहुत भी जो है वो गुजारे लायक हो, तब भी काम चल जाता है। लेकिन असल में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी वैसी होनी चाहिए कि आपकी सबके साथ दोस्ती हो, आपकी सबके साथ बातचीत हो, चाहे आपको पसंद करें ना करें, आप उन्हें पसंद करें ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो हमेशा से ऐसी बनाई जाती है। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को, अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा जो चीज़ एक जिसे जिसे कहते हैं ना, एक जो शोर मच रहा है, वो शोर यही है कि भाई अब मोदी को एयरपोर्ट छोड़ोगे तो आपको देखें। जब मैक्रोन एयरपोर्ट आ रहे हैं तो याद रखें उन्होंने इंडिया के से बहुत कुछ लेना है। कोई भी मुल्क जो होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंगली कहूँ, कोई भी मुल्क जो है वो आपको क्यों फेवर दे रहा है, वाई? एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों फेवर दी जा रही है जी? ऐसा क्या है? कोई तो ऐसी चीज होगी। क्यों आपको ये देखें आप, लुक एट दिस, कैसे वो नरेंद्र मोदी को पूरी की पूरी फ्रेंच गवर्नमेंट दे रही है? भाई पैसे,
से कई लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और बिल्कुल आपका पूरा राइट है, लेकिन बात सारी ये है कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी का भी आपस में जो एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशन होता है, एक दोस्ती होती है, उसका उनकी कंट्री की पॉलिसी से कोई वास्ता नहीं होता। अगर किसी की पर्सनल फ्रेंडशिप किसी के साथ है तो वो हुआ करती है, हुआ करे, लेकिन उसका डायरेक्टली जो है वो किसी भी कंट्री को लेकर उनकी पॉलिसीज क्या हैं उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। और यही बात जो है वो अमेरिका और कह लीजिए कि इंडिया या फिर इंडिया और फ्रांस और कहीं के लिए भी जो है यही चीज अप्लाई होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब जाहिर है कि प्राइम का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी, क्या ऐसी वजह है कि आज मैक्रोन ये महसूस करते हैं कि मोदी को एयरपोर्ट छोड़ना ज़रूरी है? 2 थेरीज हैं। एक थेरी तो ये है जी कि क्योंकि मैक्रोन मक्सई में थे, उन्होंने पेरिस जाना था, दोनों का जगह एक ही जहाज़ खड़ा हुआ था, ठीक है, और उन्होंने कहा होगा मैं इन्हें सी ऑफ कर दूं। एक तो ये थेरी। लेकिन दूसरी थेरी ये है कि इंडिया हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट, सो रेलिवेंट, and the government in France does know that what kind of impressions will this create in India. पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया, जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वाज अ को चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 कि जी फ्रांस का सदर जो है वो नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आ गए। ये चीज़ जो है ये पहले होती थी डेवलपिंग वर्ल्ड में, कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड से आते हैं लोग तो उनको जनाब एयरपोर्ट से लेते हैं, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। अब उन्होंने कहा देखिए जी वी हैव टर्न द टाइड, ठीक है जी, हमने तो चीज़ों को ठीक कर दिया। अब देखिए फ्रांस के सदर को हमें छोड़ने आना पड़ता है। ये इस वक्त बीजेपी और वो सारे लोग जो हैं वो सारी बात है इस पे कमेंट कर रहे होंगे। और कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस की यात्रा समाप्त कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। फ्रांस के अमेरिका राष्ट्रपति मैक्रो खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक गए। उन्होंने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि धन्यवाद फ्रांस, एक यात्रा समाप्त हुई जहां मैंने वाणिज्यिक, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर कई कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति मैक्रो और फ्रांस के लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी का फ्रांस दौरे दोनों देशों के संबंध के नजरिए से खास अहम है। इस दौरे पर पीएम मोदी और मैक्रो ने गहरी दोस्ती जाहिर की। पीएम मोदी की यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मैक्रो की ओर से आयोजित रात्रि भोज में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अगले दिन देखिए जनाब ये प्रोटोकॉल तोड़ा है। मैक्रोन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मोदी साहब को मक्सई एयरपोर्ट से वॉशिंगटन के लिए सी ऑफ कर दिया एंड मोदीज प्लेन इज नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉशिंगटन। वो वॉशिंगटन की तरफ चल पड़ा। ये है सारी की सारी। अब देखें वो जैसे पॉलिटिक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप। सो ये एक इम्प्रेशन है, ये एक चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए। मेरी असेसमेंट में